महिला पर्यवेक्षक का रिजल्ट आउट हो चुका है। जो भी सहपाठी हमारे इस परीक्षा में सफल हो गए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो आप मित्रों, भारत के आधे या 1% लोगों में शुमार हो चुके हैं जो सरकारी जॉब में हैं। जहां कट ऑफ 99 100% जा रहा हो, वहाँ यह एग्ज़ाम निकालना, इसमें सफल होना यूँ कहें कि एक जंग जीतने के समान ही है, उससे कम भी नहीं है दोस्तों। और इसके साथ साथ जहाँ एक ओर हम सफल विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो हमारे साथी इस परीक्षा में असफल हो गए हैं उनके बारे में भी बात करना चाहेंगे। तो साथियों, एक बात कहना चाहूँगा कि आप इस महिला पर्यवेक्षक की एग्ज़ाम में असफल हुए हैं, आप जीवन में असफल नहीं हुए हैं। मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे कह सकता हूँ कि अगर आप ऐसे ही अनवरत रूप से अपनी तैयारी में ईमानदारी से लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल आपको सफल होने से या सरकारी नौकरी पाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका सफल होना निश्चित है दोस्तों। यह मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ। और इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसी महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम में जिन्होंने टॉप किया है, रैंक 2 लाया है, पूजा परमार, हमारी बहन समान एक मित्र हैं, वो हैं पूजा परमार। उन्होंने इस परीक्षा में सेकंड रैंक हासिल किया। उन्होंने भी 100% मार्क्स किया। इसका मतलब उन्होंने टॉप किया इस एग्ज़ाम में और फाइनली उन्होंने एक गवर्नमेंट जॉब अपने हाथ में ला लिया। उसके पहले उन्होंने कई एग्ज़ाम दिए जिसमें वो बहुत पॉइंट से 0.5 कुछ मार्क्स से कई एग्ज़ाम में उन्होंने असफलता देखी, लेकिन फाइनली वो ईमानदारी से मेहनत करते करते इतने ज़्यादा मार्क्स लेकर आ गई कि उनको सफल होने से कोई नहीं रोक पाया और वो इतने अच्छे पोस्ट में फाइनली सेलेक्ट हो ही गई। तो पूजा, आपको भी काफ़ी शुभकामनाएं। आप आज के इस वीडियो में मैं एक और सफल लोगों के बारे में बात करना चाहूँगा जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल और ज्वाइनिंग की प्रोसेस क्या क्या रहेगी। और उसके साथ ही दूसरी ओर मैं बात करना चाहूँगा जो विद्यार्थी इस परीक्षा में असफल हो गए हैं तो उनके लिए आगे की राह क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बिंदुवार चर्चा करूँगा दोस्तों। तो आगे इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। सभी लोग मस्त तो शायद नहीं होंगे क्योंकि कई लोग इस एग्ज़ाम में काफ़ी कम मार्क्स से बाहर हो गए होंगे, असफल हो गए होंगे दोस्तों। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं ये एनालिसिस लेकर के आया हूँ रिज़ल्ट आउट होने से रिलेटेड कि सफल विद्यार्थी और असफल विद्यार्थी की यहाँ से क्या क्या राह होनी चाहिए। इसके लिए वीडियो मेरा अंत तक देखिएगा साथियों। तो चलिए ये वीडियो हम शुरू करते हैं बिना देर किए। तो यहाँ मैंने दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो रिज़ल्ट कैसा रहा इसके बारे में मैंने लिखा है। तो दोस्तों यहाँ हमने कुछ पॉइंट दिखाया हुआ है। जैसे पहला पॉइंट है हाई कट ऑफ को लेकर के। तो हाई कट ऑफ होना स्वाभाविक था। इसमें आपको पता है कि काफ़ी कम वैकेंसीज थी और जो लोगों की संख्या थी एग्ज़ाम फॉर्म भरने वाले वो काफ़ी ज़्यादा थी। 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म इसमें डाला हुआ था दोस्तों। और इसमें जो कहा गया है कि कई सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि 180 नंबर लाने के बाद भी मेरा इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ। अर्थात अगर 90% नंबर लाने के बाद भी किसी एग्ज़ाम में ना हो तो वो किसी भी स्टूडेंट के लिए हताशा या निराश होना स्वाभाविक है साथियों। हम सभी जानते हैं कि 90% काफ़ी मार्क्स होते हैं दोस्तों। तो कई लोगों ने ये बात भी रखा कि 180 नंबर लाने के बाद भी नहीं हुआ तो क्या हमें तैयारी छोड़ देनी चाहिए। अगर 90% लाने के बाद भी अगर कोई असफल होता है तो उसका निराश होना लाजमी है दोस्तों। तो मेरी तरफ से अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप तैयारी नहीं छोड़ सकते हैं। आपको तैयारी नहीं छोड़ना चाहिए, आपको ऐसे ही अनवरत रूप में लगे रहना चाहिए। अगर आपके 180 नंबर आ रहे हैं या फिर आपके अगर 80 परसेंटाइल के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर हैं। आप प्रयास करते रहिए आगे के एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाने का। और दोस्तों इसमें जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि पेपर का लेवल। तो साथियों, आप जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया है, मैंने खुद इस एग्ज़ाम के कई सारे आंसर की चेक किए थे। तो जो पेपर का लेवल था दोस्तों ये काफ़ी बेसिक था पेपर का लेवल, आप सभी जानते हैं। इसी की वजह से हम देखेंगे कि 140-50 तो बहुत कॉमन नंबर हो गए थे। कई लोग 180 नंबर, 170 नंबर, 160 नंबर तो कई सारे लोगों ने इसमें लाया हुआ है। तो पेपर का लेवल दोस्तों काफ़ी कॉमन था, काफ़ी आसान लेवल था दोस्तों, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने काफ़ी स्कोर किया इसमें, इसलिए ये पेपर सारे स्कोरिंग हो गए दोस्तों। इसके बाद हमने ये पॉइंट लिखा है कि जो टोटल वैकेंसी थी और जो उसमें अपीयर्ड स्टूडेंट्स थे उनका रेशियो क्या था दोस्तों।
तो हम जानते हैं कि टोटल जो वैकेंसी थी वो 500-600 के आसपास थी दोस्तों। और जो अपीयर्ड स्टूडेंट्स थे वो फॉर्म तो 5-6 लाख के आसपास गया था, और जो अपीयर्ड स्टूडेंट थे वो उन्होंने उसमें भी टोटल 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने, 4,20,000 के आसपास लोगों ने इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। तो 4 लाख से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और सीट मुश्किल से 500-600 होने के बाद आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ का लेवल क्या हो सकता है। इसी वजह से 100 परसेंटाइल कट ऑफ गया है दोस्तों। यही एक कारण है, क्योंकि हम रेशियो देखते हैं तो काफ़ी कम रेशियो है इसका। मतलब हम जानते हैं कि अपीयर्ड स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे और उसी की तुलना में जो टोटल वैकेंसीज थी वो काफ़ी कम थी, और वैकेंसी को बढ़ने को लेकर भी काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन मैंने अपने वीडियो में बताया था, आप सभी ने वो वीडियो काफ़ी देखा भी है। मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ था कि वैकेंसी बढ़ना काफ़ी पेचीदा काम है, काफ़ी एक लंबी प्रोसेस होती है, जिसमें कई सारे अप्रूवल लगते हैं, कई सारी परेशानियाँ आती हैं। इसी वजह से शायद वो अप्रूवल ना हो पाने के कारण ही हम जानते हैं कि वैकेंसीज़ नहीं बढ़ पाई इस बार दोस्तों। काफ़ी लोगों ने काफ़ी सराहनीय प्रयास किया था, उसके बाद भी नहीं बढ़ पाई। तो साथियों, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे दोस्तों, कि सफल एस्पिरेंट्स के लिए। दोस्तों हम यहाँ सफल एस्पिरेंट्स के लिए बात करेंगे जो इस एग्ज़ाम में सफल हो गए। तो पहले तो सबसे पहले आप सफल विद्यार्थी हैं, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने काफ़ी बड़ा एक मुकाम हासिल कर लिया है, एक एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन अभी आपको ज्वाइनिंग नहीं हुई है, आप अभी गवर्नमेंट जॉब में पूरी तरह से नहीं आए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ग्लिच, कोई भी परेशानी बीच में ना आए, तो इन पॉइंट्स पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस आप जानते हैं कि काफ़ी सही तरीके से होता है दोस्तों। आपको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आवश्यक दस्तावेज़ हैं वो सभी हमें तैयार कर लेने चाहिए दोस्तों, और आवश्यक दस्तावेज़ों की जो सूची है वो एक अलग वीडियो में मैं बता के आपको वो वीडियो डाल दूंगा। इसमें अगर मैं वो डालता हूँ तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा साथियों, इसीलिए डॉक्यूमेंट्स जो आवश्यक दस्तावेज़ हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को छोटा 3-4-5 मिनट का ला के आपको दे दूँगा साथियों। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो मेडिकल की प्रोसेस क्या होती है। तो साथियों, मेडिकल में क्या क्या चेकअप होते हैं, जो विस्तृत जानकारी है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। आपको केवल मैं यहाँ ये बता सकता हूँ कि जो मेडिकल की प्रोसेस होती है दोस्तों, मेडिकल आपके जो रिस्पेक्टिव आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसी में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर उसको फिटनेस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, वो वहाँ से बनता है और ज़्यादा इशू नहीं होता। जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई बहुत बड़ी इशू नहीं होती है, और इसके बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो मैं आपको बाद में आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और मेरा जो मेडिकल सर्टिफिकेट बना हुआ था वन रक्षक के एग्ज़ाम के लिए या फिर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए, वो भी मैं आपको साझा कर दूंगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी दोस्तों। और कुछ भी आपको परेशानी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ लीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है वो है ज्वाइनिंग का टाइम। तो देखिए, मैं आपको बता दूं साफ साफ, कोई भी परीक्षा होती है तो उसके ज्वाइनिंग में थोड़ा समय लगता है। तो इसमें कम से कम 1 या 2 महीने तो मिनिमम समय लगेगा ही, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है, उसके बाद मेडिकल जो टेस्ट होते हैं उनकी प्रोसेस है, उसके बाद जा कर के कहीं ज्वाइनिंग का समय आता है दोस्तों। तो आप ये मान के चलिए कि 1 से 2 महीने के आसपास लगेगा ये। इसके बाद साथियों जो सबसे मेन पॉइंट है उस पर हम आगे चलते हैं। तो मैंने इसमें एक विशेष रूप से असफल एस्पिरेंट्स के लिए एक पॉइंट बनाया हुआ है, जिसमें जो हमारे जो साथी थे जो अभी इस परीक्षा में असफल हो गए, या जिनको जो रिज़ल्ट चाहिए था वो रिज़ल्ट जो नहीं मिल पाया, उनके बारे में भी इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा साथियों। तो असफल एस्पिरेंट्स के लिए जो आगे की राह होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए दोस्तों। तो आगे की राह जो होनी चाहिए साथियों, उसमें मैं कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे लाया हूँ। जिसमें पहला पॉइंट्स है कि जिसमें 70-80 परसेंटाइल वाले हैं, 80 के ऊपर परसेंटाइल आए हुए हैं, 90 परसेंटाइल आए हुए हैं, तो आपने काफ़ी मेहनत की हुई है। आपके जो स्ट्रैटेजी है उसमें कुछ कमी रही होगी, जिसकी वजह से आपके नंबर कम आए हैं, या फिर आपने अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया होगा, अच्छे से मेहनत नहीं किया होगा, और आपने स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई नहीं की होगी, या लास्ट टाइम पे आपने प्रॉपर टेस्ट्स नहीं दिए होंगे। आप में कुछ ना कुछ कमी रही होगी, जिसकी वजह से ही आपके मार्क्स कम रह गए हैं साथियों। तो आप इसके लिए जो भी मैंने पॉइंट्स अभी आपको बताए, उसके माध्यम से आप अपना सुधार करके आगे की जो राह है उसको आप अच्छा बना सकते हैं, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके दोस्तों। इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिया हुआ है कि जो असफल एस्पिरेंट्स हैं उनको आगे क्या करना चाहिए। कई सारे लोगों ने मुझे कहा कि क्या हम तैयारी छोड़ दें। तो दोस्तों, तैयारी आपको नहीं छोड़ना चाहिए।
अगर आपका एज है एग्ज़ाम देने का तो आपको एग्ज़ाम देना चाहिए दोस्तों। अभी कई सारे एग्ज़ाम हैं जो आएंगे, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। तो इसमें मैंने जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स हैं उसके बारे में मैंने एक पॉइंट ये लिखा हुआ है दोस्तों। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के बारे में। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जिसमें पटवारी, ADEO, ये सब जो वैकेंसीज़ हैं उसमें ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में ये सब इंक्लूड रहती हैं। यही एग्ज़ाम मैंने निकाला हुआ है दोस्तों। तो ये इसका नोटिफिकेशन अवेटेड है, जल्दी ही आने वाला है, 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा दोस्तों। और जो इसका एग्ज़ाम है वो भी 3-4 महीने के अंदर हो जाएगा दोस्तों। तो आप मान के चलिए कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। इस एग्ज़ाम में वैकेंसी भी ठीक ठाक है दोस्तों। इसकी अभी वैकेंसी मैं आपको चार्ट के माध्यम से दिखाता हूँ साथियों। ये आप देखिए कि यहाँ ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के बारे में, यहाँ दोस्तों ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के बारे में ये जो ESB का जो कैलेंडर है उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और जो 631 वैकेंसी अभी तक दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट हो चुकी हैं। और आने वाले समय में दोस्तों जब नोटिफिकेशन आता है तो वैकेंसी जनरली इस वैकेंसी से ज़्यादा ही वैकेंसी आती है दोस्तों। तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए आप तैयारी में लग सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सब ग्रुप 4 के बाद एक जो और वैकेंसी है वो है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो है वन रक्षक की वैकेंसी। तो वन रक्षक की वैकेंसी भी आने वाली है, वो भी अवेटेड है साथियों। तो वन रक्षक के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं, इसका सिलेबस देख के प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आता कि तैयारी कैसी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा ताकि मैं आगे इस पर भी वीडियो बना सकूं दोस्तों। और इसके अलावा जो एक और जो वैकेंसी है वो है MPSI को लेकर के। MPSI को लेकर के साथियों मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि क्लियर बातें की जाए तो ज़्यादा सही है। अभी जब तक इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं आ जाती है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आप MPSI के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। इसके बारे में गवर्नमेंट खुद ही नोटिफिकेशन निकाल के आपको सबको अवगत कराएगी। उसके पहले जो एग्ज़ाम अभी आपके सामने दिख रहे हैं, जैसे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हो गया और वन रक्षक हो गया, और टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप 3 का जो सब इंजीनियर का पेपर होता है वो हो गया। ये तीनों के तीनों अवेटेड हैं, इसी साल होने हैं दोस्तों, दिसंबर के पहले। इसीलिए आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी में भी लग सकते हैं। जहाँ तक है कि ये पेपर संभावित दिसंबर के पहले हो जाने चाहिए। बाकी अब ESB जाने कि कब तक ये पेपर होंगे दोस्तों। और इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, वो ये बताने का प्रयास किया है कि जो भी व्यक्ति तैयारी में लगा हुआ है वो एक बात तो समझ जाए कि जीतेगा वही जो रुकेगा नहीं। इस कथन के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप रुकते नहीं हो, अगर आप अनवरत अपने तैयारी में लगे रहते हो, तो साथियों आप मान के चलो कि जीत आपसे दूर नहीं है। जो भी हमारे मित्र हैं जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से फेल हुए हैं, वो मान के चलिए आप काफ़ी परीक्षा के या नौकरी लेने के कगार पे खड़े हुए हैं। इस कगार पे अमूमन जो भी विद्यार्थी, जो भी एस्पिरेंट जॉब पा चुके हैं, वो एक समय इसी कगार पे खड़े रहते दोस्तों। मैं भी कभी इसी कगार पे खड़ा था। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप रुकिएगा नहीं, आप तैयारी में अनवरत लगे रहिएगा, तभी आप जीत हासिल कर सकते। तो साथियों ये मुख्य बिंदुओं के बारे में आपसे चर्चा कर ली गई है। इसके बाद मैंने ये जो कैलेंडर का यहाँ पे कटिंग डाला हुआ था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के बारे में जो वैकेंसी के बारे में जो कैलेंडर में आया हुआ था, और वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी के बारे में जो आया हुआ था, इसमें भी 233 वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में 631 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी हैं साथियों। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ नीचे हम देख सकते हैं कि ग्रुप 3 का जो सब इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है वो भी 150 वैकेंसी यहाँ भी आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट हो चुकी हैं। और साथियों इन सभी का जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही आने वाला है, काफ़ी अवेटेड है। इसका डेट पार हो चुका है, इसीलिए ये नोटिफिकेशन कभी भी आ सकते हैं साथियों। तो तैयारी में आप अभी से ही लग जाइए, ताकि आने वाले समय में आप परिपूर्ण तरीके से तैयारी करके, टेस्ट दे करके, अच्छे मार्क्स ला करके मेरिट में स्थान अपना हासिल कीजिए। क्योंकि आप जितना अच्छा तैयारी करेंगे दोस्तों, जितना लंबा तैयारी करेंगे, उतना ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे और उतनी ही संभावनाएं आपके सिलेक्शन होने की बढ़ जाएंगी साथियों। तो साथियों मैं आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो सफल और असफल दोनों टाइप के विद्यार्थियों के लिए फ़ायदेमंद होगा। और जो विद्यार्थी इस परीक्षा में कुछ नंबर से रह गए हैं, वो आगे के एग्ज़ाम्स में और ज़ोर से मेहनत करके प्रयास करें कि और अच्छा नंबर लाएं, और उसके साथ साथ ही गवर्नमेंट जॉब में अपनी एक वैकेंसी को सुनिश्चित करें दोस्तों।
तो साथियों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। मैं प्रयास करूँगा कि अपने स्तर पे जो मैंने सीखा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने तैयारी के दौरान, वो एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करके आपकी मदद की जाए दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिएगा साथियों। धन्यवाद। जय हिंद।